स्टार्ट करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कल से फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर को पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्क्वायर पे। कल हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में स्क्वायर में किया था, वो हम लोगों ने दो से बड़ी संख्याओं में जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर सीखा था कि अगर वो नंबर्स 1 1 1 रिपीट हो या 2 2 रिपीट हो या 3 3, इसके लिए बहुत सारे लॉजिक सीखे थे। आज हम लोग सीखते हैं जो संख्याएं, ध्यान सुनिए, जो संख्याएं जो संख्याएं 10 जो संख्याएं 10, 100, 1000, 10,000, एक्सेट्रा, 10,000, लाख, 10 लाख, इनके आसपास के नंबर्स होते हैं। उनके आसपास थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा कम, जहां तक स्क्वायर हमारे दिमाग में रहते हैं। हम आपको एक सजेशन जरूर देंगे कि आप 50 तक के स्क्वायर दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। 50 तक के स्क्वायर बोलते समय आपको ये ना लगे कि आपको 1 सेकंड लग रहा हो। मुंह से निकले 41 का स्क्वायर तो 1681 जस्ट मुंह से निकलना चाहिए। 49 का स्क्वायर 2401 तुरंत मुंह से निकलना चाहिए आपके। थोड़ा सा ये हम आपसे जरूर कहेंगे, इसको रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन और अच्छे हो जाएंगे। अभी हम आपके कैलकुलेशन में बहुत सारी बातें और बताएंगे। अभी हम आपको सिखाना चाह रहे हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इनके आसपास के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं और जल्दी कैसे करते हैं। फिर इसके बाद सिखाएंगे आसपास ना भी हो, रैंडमली कोई भी नंबर आप मुंह से लें और उनका भी स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं। सबसे पहला स्क्वायर मान ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 987 का मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है। 987 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, बहुत आराम से देखिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी सेकंड भर में चुटकियों में आपके होने लगेगा। 987 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो 987 है ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख किसके आसपास है। तो मेरे तुरंत दिमाग में आएगा ये 1000 के आसपास है। ठीक है, पहले किसके आसपास है तो 1000 के आसपास है। फिर हम देखेंगे अगर जिसके आसपास है उससे कम है या ज्यादा है, तो ये 1000 से 13 कम है। ज्यादा होता तो 13 ज्यादा होता, मान लीजिए 1013 होता तो 13 ज्यादा होता। ये 1000 से 13 कम है। तो देखिए फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, हमें 987 का स्क्वायर निकालना है। 987 का स्क्वायर निकालना, फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं 987, यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हमने देखा है किसके करीब है, 1000 करीब है। 1000 से कितना कम है तो 13 कम है। 13 कम है तो उतना ही इसमें से घटा देंगे। अगर 13 कम है तो उतना ही घटा देंगे, ज्यादा होगा तो उतना ही जोड़ देंगे। ज्यादा वाला भी सवाल है, इसकी जस्ट बाद हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे 987 किसके करीब है, 1000 के। 1000 से कितना कम है, 13 कम है। 13 कम तो इसी में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा 974। 974 बच गया। अब इसके बाद देखिए ये संख्या जो 987 है, 1000 करीब है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, जिस संख्या के करीब है 1000 करीब है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। जितने जीरो होते हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर 10,000 करीब होता तो 4 जीरो होते, 10,000 में हम 4 जीरो बढ़ाते हैं। अगर 100 करीब होता तो 100 में 2 जीरो होते, हम 2 जीरो बढ़ाते हैं। और लास्ट में जितना भी कम या ज्यादा हो, यहां पर जितना भी कम, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, उसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर हमेशा लास्ट में जोड़ेंगे। शुरू में कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, बट लास्ट में इस नंबर का स्क्वायर हमेशा जोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 169 इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो जब इसको पूरा ऐड करिए तो आ जाएगा 974169। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे और एक बार हम मोटा मोटा फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। हमें 987 का स्क्वायर निकालना था। हमने देखा ये किसके करीब है, 1000 करीब है। 1000 के करीब है, 1000 से कम है कि ज्यादा है, 13 कम है। 13 कम है, 13 इसी में से घटा दिया, ये आया। फिर हमने देखा ये संख्या 987 1000 के करीब है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो में 3 जीरो बढ़ा दिए। उसके बाद जितना भी कम हो या ज्यादा हो उसका स्क्वायर हमेशा लास्ट में ऐड कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेके चेक करते हैं। मान लीजिए हमें निकालना होता 1018 का स्क्वायर निकालना होता। 1018 का स्क्वायर निकालना होता तो हम देखते हैं 1018 किसके करीब है, 1018 1000 करीब है। 1000 से कम है कि ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो यहाँ फिर से देखिए हम लिख दे रहे हैं 1018। 18 ज्यादा है तो इसमें 18 जोड़ दीजिए। कम होता तो हमने पिछले में घटा दिया था, 1036 हो जाएगा। किसके करीब है 1018, 1000 करीब है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, वो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। और लास्ट में जितना भी कम या ज्यादा उसका स्क्वायर ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ऐड होगा।
18 का स्क्वायर कितना होगा 324। 324 इसमें ऐड कर दीजिए। स्क्वायर हमेशा लास्ट में ऐड होगा, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है। स्क्वायर हमेशा लास्ट में ऐड होगा तो उत्तर जाएगा 1036324। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेके चेक करते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। 1018 का स्क्वायर निकालना है। 1018 जो है करीब किसके, हजार के। हजार से कम एक ज्यादा है तो हजार से 18 ज्यादा है, इसी में 18 जोड़ दिया। हजार करीब है, हजार में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो बढ़ाया और 18 का स्क्वायर 324 लास्ट में ऐड कर देंगे, मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेके चेक करते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिए हमें निकालना होता 113 का स्क्वायर निकालना होता, 113 का स्क्वायर निकालना होता तो 113 किसके करीब है, 100 करीब है। अब ये बहुत बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बिना कुछ लिखे मुंह जवानी करने की कोशिश करिए, बिना पेन चलाए करने की कोशिश करिए। कोशिश हम आपके साथ करते हैं। 113 किसके करीब है, 100 करीब है। 100 से कम एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 13 इसमें ऐड कर देंगे। 126 किसके करीब है, 100 के। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। 2 जीरो बढ़ा दीजिए, लास्ट में स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 ऐड कर दीजिए, 12769 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है। एक लॉजिक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक दो कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सिलेंड खींच देते हैं। यहाँ मान लीजिए 9992 का स्क्वायर करना है और यहाँ पर मान लीजिए 98 का स्क्वायर करना है। तो 98 करना है तो पहले से कर लेते हैं 98 का। 98 से करीब है, 100 करीब है। 100 में से कम एक ज्यादा है तो 2 कम है, तो इसी में से 2 माइनस कर देंगे, बचेगा 96। 2 माइनस कर देंगे 96। 100 करीब है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो बढ़ा दीजिए और लास्ट में 2 का स्क्वायर हमेशा लास्ट में ऐड होगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा उससे मतलब नहीं। स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 9604 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये करके देख लेते हैं। 9992 का स्क्वायर, 9992 किसके करीब है, 10,000 करीब है। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 से कितना कम है, 8 कम है, तो इसमें से 8 हटा दीजिए, बचेगा 9,984। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो 4 जीरो होते हैं क्योंकि 10,000 करीब है। 1 2 3 4 और 8 का स्क्वायर 64 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 99840064। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या, जो संख्या 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के करीब है, तो उनका स्क्वायर हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। एक दो बार करिए, आप मुंह जवानी कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। अब आते हैं कि जब कोई भी नंबर, इसके दो बताते हैं, फिर इसका एक तरीका और बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो उससे आप मल्टीप्लाई भी बहुत सारे सीखेंगे। तो रैंडमली आपके मन से कोई नंबर निकले, कोई भी रैंडमली नंबर निकले, उसका स्क्वायर करना हो। अभी तक देखिए कहीं ना कहीं बाउंडेशन थी, 10,000 करीब है कि 100 करीब है या इससे पहले रिपीटेड है। अब मेरे पास कोई भी बाउंडेशन ना रहे, कोई करीब हो ना हो, कुछ भी हो, उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 689 का स्क्वायर करना है। मेरे मन में एक सवाल आ गया, 689 का, ना ये 1000 करीब है ना 100 के, बहुत दूर है। एक तरीका बता रहे, बहुत ध्यान देखिए। पहली बार में आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक स्टेप है, बट जहां 1 से 2 बार आप करेंगे, आपके उंगलियों पे नाचेगा ये। बिल्कुल ऐसे, जैसे हम कहें बिल्कुल ऐसे करिए। 689 का स्क्वायर करना, तो देखिए 689 की कोई भी नंबर होगा, किसी ना किसी नंबर के जरूर करीब होगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, किसी ना किसी करीब तो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये किसी करीब है, 700 करीब है। 700 जिस करीब है उसको यहां लिख लीजिए। जिसके करीब है उसमें उस नंबर से गुणा। अगर 700 करीब है तो 700 में 7 से गुणा। अगर 800 करीब होगा तो 800 में 8 से गुणा। अगर 900 में करीब होगा 900 में 9 से गुणा। 1200 करीब होगा 1200 में 12 से गुणा। स्क्वायर नहीं करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल जैसे मैं लिखूं बिल्कुल वैसे आप लिखिएगा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म आपको लिख के दिखाएंगे। 700 में 7 से गुणा करिए, यहां लिख दीजिए अलग से 4900। ठीक है, अब जो एक एक्स्ट्रा लाइन है, बस उस एक्स्ट्रा लाइन को आप जरूर सीखना। अब ये नंबर से इसे कंपेयर करिए। ये नंबर 700 करीब है, 700 से कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 11 कम है। कम है तो -11, ज्यादा होता +11। कम है तो -11, ज्यादा होता तो +11। -11 इंटू यहां का नंबर, यहां जो भी नंबर है
कौन सा नंबर है 7, ये लिख दीजिए। और हम लोगों ने एक पॉइंट पहले वीडियो में हमने सीखा था कि स्क्वायर करने में अगर कभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डबल जरूर होगा। स्क्वायर करने में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उसका डबल जरूर होगा। ठीक है, क्या किया फिर से देख लीजिए। ये संख्या 700 करीब था, 700 में 7 से गिराएगा 4900 हो गया। फिर ये नंबर 700 से कितना कम है, -11, कम है तो -11, ज्यादा होता +11, -11 इंटू यहाँ का नंबर इंटू डबल। बस इसको, यही एक एक्स्ट्रा लाइन था जो आपको यहाँ मैनेज करना है। मल्टीप्लाई कर दिए, 11 7 77 दूनी 154, 11 7 जा 77, 2 जा 154। 154 किसका आएगा, माइनस का आएगा। 154 माइनस का आएगा तो इसमें से 154 माइनस कर दीजिए। अगर प्लस का होता तो जोड़ देते हैं, प्लस का होता जोड़ देते हैं, माइनस का है तो 154 माइनस कर दीजिए। 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, 8 में 1 गया 7 और 4। बात समझ आ गया सबको? कुछ नहीं किया, घटा दिया बस। और उसके बाद वही तरीका जो 2 मिनट पहले करते आ रहे थे। ये संख्या 700 करीब है, 700 में कितने जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। और जितना भी कम या ज्यादा है उसका स्क्वायर हमेशा लास्ट में ऐड। 11 का स्क्वायर 121 ऐड कर दीजिए। 474721, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम जरा इसको फिर से समरी के रूप में बोल देते हैं। हमें 689 का स्क्वायर करना था, हमने देखा है किससे करीब है। 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900, किसी ना किसी करीब तो है। तो ये 700 करीब था। 700 में 7 से जिसके करीब है उस संख्या में उस नंबर से गुणा करेंगे। 700 में 7 से गुणा 4900 यहाँ आ गया। इसके बाद ये संख्या, बस एक एक्स्ट्रा जो ये लाइन लिखी है, ये संख्या 700 से कितना कम है, 11 तो -11, ज्यादा होता +11 इंटू यहाँ का नंबर इंटू डबल। रिजल्ट निकाला 154 आया। इस 154 को अगर यहाँ माइनस में है तो माइनस कर दीजिए, प्लस का होता प्लस कर देते हैं। उसके बाद ये आ गया मेरा। उसके बाद इस 700 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ाया और इसका स्क्वायर हमेशा ऐड कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से, अगर कोई डाउट हो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिएगा, देखिएगा, एक बार करिएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 824 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे तुरंत 824 किसके करीब है, 800 करीब है। 800 में 8 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 6400। 800 में 8 से गुणा करिए, 6400 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या 800 करीब है, 800 से कम एक ज्यादा है तो 24 ज्यादा है तो +24 इंटू यहाँ का नंबर इंटू डबल। बस यही एक्स्ट्रा लाइन था जो आपको सीखना था। 24 8 192, 192 का डबल 384। 24 8 192, 192 का डबल 384। प्लस का है तो इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस का होता तो घटा देते हैं। 6784 आ जाएगा। और इसके बाद ये संख्या 800 करीब है। 800 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ाइए। और जितना भी कम या ज्यादा होता है इसका स्क्वायर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 576 यहाँ पर ऐड कर देंगे। 6767967896 ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और करके देखते हैं। कोई डाउट हो एक बार वीडियो को बैक में जाइएगा, फिर से देखिएगा, और इसके बाद भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा। मैं इसमें जो भी आपको डाउट होंगे मैं इसको कल नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर साथ में ले लेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेके आओ, तब तक चेक करा देते हैं ताकि अगर आपके डाउट्स बनने भी नहीं चाहिए। मान लीजिए 1397, जरूरी नहीं कि 3 ही नंबर, कोई भी नंबर हो। 1397 1397 का स्क्वायर करना है। किससे करीब है, 1400 करीब है। 1400 में गुणा करेंगे, 1400 गुणा करेंगे 14 से 19600। ये संख्या 1400 से कितना कम है, 3 कम है, -3 इंटू यहाँ का नंबर इंटू डबल। बस 14 3 42 दूनी 84। 84 किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ से 84 माइनस कर दीजिए, 19516 बच जाएगा। उसके बाद इसमें जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ाइए। और जितना भी कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें ऐड कर दीजिए, 1951609, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा रहा आपको, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से स्क्वायर क्लियर हो गया होगा। अगर आप पूरे वीडियो को पीछे से देखिए तो मैंने स्टार्ट किया था 2 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे करते हैं। 2 के बाद मैंने बड़े नंबर पर जब मैंने आना चालू किया तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा मैंने रिपीटेड संख्याओं के स्क्वायर, उसमें बहुत सारे तरीके बताए। उसके बाद रिपीटेड ना हो तो रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बहुत सारे इसमें और तरीके बताएंगे कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद सिखाएंगे कि स्क्वायर से रिलेटेड आपके सवाल बनते हैं उसमें क्या क्या लॉजिक होते हैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।